अरे भाई वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। लेकिन फरिया, मुझे तुम्हारी गाड़ी की आवाज नहीं आई। तुम्हारी कार कहाँ है? कार तो ऑफिस की पार्किंग में है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम घर पर हो, गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में है, क्या कहना चाह रही हो? अटक अटक के चल रहा है लेकिन चल पड़ा है। तुम क्या कह रही हो? पागलों जैसी बातें कर रही हो। मम्मी अरसलान ने मुझे घर ड्रॉप किया है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। खजाना ही तो है। अरसलान मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। और तुम्हें कीमती शय हासिल करने की आदत पड़ गई है। फरिया, तुम्हें समझ में नहीं आती कि वो शादीशुदा है, उसका पीछा छोड़ दो। जिसके लिए 7 समंदर पार छोड़कर आई हूँ, आप कह रही हैं मैं उसे ही छोड़ दूं? मुझे ये तुम्हें कितनी दफा याद कराना पड़ेगा कि तुम उसे छोड़कर गई थी, ठुकरा कर। ड्राइवर को कहिएगा कि ऑफिस से गाड़ी ले आए। हयात साहब। अरे भी क्या हो गया? हयात साहब, वो जोहरा बाजी का फोन आया था, वो तो अगले हफ्ते निकाह की तारीख मांग रही हैं। अगले हफ्ते निकाह? अरे भी ऐसे कैसे? पता नहीं कैसे हो सकता है। कह रही थी कि आमिर शादी के बाद घूमने फिरने के लिए लंदन जाना चाहता है, तो वो चाहता है कि लुबना का पासपोर्ट बनवाया जाए और वीजा अप्लाई किया जाए जल्दी से। अच्छा, बात तो उसकी भी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? और वैसे वही है, सिर्फ निकाह का मैं कायल नहीं हूं। अगर निकाह करना है तो रुखसती भी साथ होनी चाहिए। वैसे तुमने क्या कहा उन्हें? मुझे कुछ कहने का मौका ही कब मिला। वो अपने आगे किसी को बोलने कहाँ देती हैं। अपनी बात कही, फोन बंद कर दिया, बस। चलो कोई नहीं, वो सामिया और तबस्सुम ने कल आना है ना, उनसे मशवरा कर लेते। पता नहीं, ये जोहरा बाजी को तो हर काम में जल्दी होती है, अब निकाह में भी जल्दी है उन्हें। खर्चा तो निकाह का सारा लड़की वालों पे पड़ता है ना, अब ये भी तो सोचना है हमें। देखो, हमारी आखिरी छोटी बेटी है जिसका निकाह है। अब शादी उसकी कभी ना कभी तो करनी है ना, रुखसत तो करना है ना उसे घर से। और जहां तक खर्चे का ताल्लुक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे बंदोबस्त। देखें, जोहरा बाजी वाले ना हमारी दोनों बेटियों के ससुराल वालों से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। हमेशा भरपूर लेन देन किया है उन्होंने, हमें भी उसके हिसाब से लेन देन रखना पड़ेगा ना शादी में। शाइस्ता, उन्होंने अपने हिसाब से लेन देन किया है और हम अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे, ठीक है? अच्छा, इजाजत हो तो अब मैं अपनी किताब पढ़ लूं? जी, मैं चाय बनाती हूँ। ये भी अच्छा है, चलो। ये वही म्यूजिक लिस्ट है जो हम लॉन्ग ड्राइव पे सुना करते थे, याद है ना तुम्हें? मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज काम में काफी थकान हो गई है। थकावट हो गई है या फिर कोई मसला है? मसला है थोड़ा बड़ा, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं हल कर लूंगा उससे पहले की तरह। अब भी कहते हैं कि सब मसलों को एक ही दफा में हल कर लेना चाहिए। आपका मसला मुझे काफी नाजुक लगता है।
कल अम्मी के जाओगी? लेकिन अगर आप इजाजत दे तो 1-2 दिन रुक जाओ। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो फिर रुक जाओ। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। तो फिर मत जाओ, यहीं रुक जाओ। वैसे मर्दों की किस्मत कितनी अच्छी होती है ना, अपने घर वालों के साथ भी रहते हैं और अपनी बीवी के साथ भी। हाँ ये तो है। अब चले? हाँ चलो। चले अच्छा। लुबना, लुबना, या अल्लाह लुबना, इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें? कितना फैला रखा है तुमने कमरा। कल को ससुराल में जाके ये हरकतें करोगी ना तो हमें बातें सुननी पड़ेंगी। क्या हो गया अम्मी, सुबह सुबह क्यों शोर मचाया हुआ है? एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कपड़े पहन के जाऊं, स्कूल सारे कपड़े पहने हुए हैं, और शादी की बातें ना मैं बाद में देख लूंगी। आप ये बताएं कि दी कैसे लग रहे? मेरी बेटी जो पहनती है अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें जो बात बताने आई हूँ ना वो जरा गौर से सुनो। तुम्हारी सास अगले हफ्ते निकाह का कह रही है, तो आज जब तुम स्कूल जाओगी ना तो इस्तीफा दे आना स्कूल से, कुछ दिन के लिए घर बैठो। लड़कियां निकाह से पहले घर ना बैठे ना कुछ दिन तो रूप नहीं चढ़ता फिर। अम्मी कौन सा निकाह, कैसे निकाह और क्या रूप? आप तो 6 महीने के बाद मेरा निकाह करने वाली थी ना, और अब 6 दिन में ही तैयार हो गई। क्या हो गया है, क्यों परेशान हो रही हो इतना? सामिया और तबस्सुम आएंगी ना, सब संभाल लेंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस स्कूल में जाना, इस्तीफा दे आना, आज प्रिंसिपल से कहना दूसरी उस्तानी का इंतजाम कर ले, ठीक है? और ये समेट लो, बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ भाई, ये शाही सवाई सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी आपने तो कहा था कि सुबह उठ के अपने घर चले जाना, लुबना और फुरकान के रिश्ते की बात करने के लिए। ओ भाई, मैंने ये थोड़ी कहा था कि सूरज निकलते ही अपने घर चली जाओ। घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो कौन पूरी करेगा? ये सब कुछ तुम मेरे सर पे थोप के जा रही हो। शराफत से ये बैग रखो और किचन में जाओ। चिकन कोरमा बनाना है, माश की दाल बनानी है, और वसीम साहब के लिए ना चिकन की यखनी बनानी है। चलो जाओ काम करो। अरसलान कह रहे थे कि ऑफिस जाने से पहले मुझे ड्रॉप कर देंगे, वरना कोई ड्रॉप करने वाला नहीं होगा। बीबी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ब्याया है, कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी बनती हैं। जरा उनको बोलो गाड़ी निकालें, 2000 रुपए का पेट्रोल डालें और तुम्हें यहाँ से लेके जाएं और छोड़ के आएं। हद करती हो ना तुम भी। ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे आप। अरे क्या ऐसी बात नहीं, तुम्हें कुछ अंदाजा है? अरे जब हमारी डिलीवरी होती थी तो हम तो पूरे 1 हफ्ते का खाना पका के जाते थे। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता भाई, डिलीवरी कब होगी तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कम से कम जो किचन में काम है वो तो कंप्लीट करो ना। अब खड़ी क्या हो, जाओ बैग रखो और जाओ अपनी जिम्मेदारियां देखो ना भाई। तौबा। थैंक यू। हेलो गे बेटा। पापा, आपने तैयबा से पैसे मंगवाए थे? नहीं। हाँ हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यों पापा, हमारी तरफ से किसी चीज की कमी रह गई थी जो आपने तैयबा से हेल्प मांगी? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल मुझसे शॉपिंग वॉपिंग करवाती रहती है ना, तो उसी के लिए भेजे होंगे उसने। जी नहीं, पापा की तबीयत खराब थी, तैयबा ने उनको पैसों की ऑफर की जो कि पापा ने कबूल कर ली। वो तो पापा के अकाउंट का मसला था तो उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया। पापा कितनी गलत बात है, क्या आपके इलाज में कोई कमी छोड़ी थी हमने जो आपने तैयबा से मदद मांग ली? वसीम साहब, ये तो आपने बहुत गलत हरकत की है।
गलत नहीं, बहुत ही छोटी हरकत है ये। पापा तैयबा क्या सोचती होगी कि दोनों बेटे अपने बाप की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे? अच्छा चलो, अगर पैसे मंगा भी लिए तो ऐसी क्या कयामत आ गई है? लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। ये गुस्सा किसी और चीज का है। चलो जल्दी से मुझे बताओ क्या बात है। माँ से कुछ नहीं छुपाते। हाँ बोलो। वो लुबना का निकाह तय हो गया अगले हफ्ते। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? अब जो भी करेगी ना तुम्हारी भाभी करेगी। वो वैसे भी अपने घर जा रही है, उसी को कहो। मेरे हाथ में नहीं है। सामिया ने सब कुछ करना है, अब समझ लो इस बात को। तुमने बेटी से पैसे मंगवाए? शर्म नहीं आई तुम्हें? वो कौन सी नौकरी करती है? तो शर्म की क्या बात है? दामाद की कमाई पे ससुराल वालों का भी हक होता है। तो इसका मतलब है अरसलान के पैसों पर तुम्हारे दामाद का भी हक होगा। क्या? बस कर दें। उन्होंने अपनी बेटी को तो कुछ दिया नहीं, मेरे बेटे को क्या खाक देंगे? तुमने कौन सी अपनी बेटी को जहेज में कोठी और जायदादें दी हैं? हाँ, कुछ खा लो ना मेरा बच्चा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक मुझे बात बताओ, मैं इसका बाप हूँ या ये मेरा बाप है? तुमने गलत बात की है। अम्मी, सुकून से नाश्ता करें आप ही, और हमें भी करेंगे। नाश्ता कर लो। भाभी जी, आखिर आपको मेरे और लुबना के रिश्ते से मसला क्या है? क्या मतलब? मतलब ये, आप हमारी मदद करने के बजाय उसका निकाह कर रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। क्या कह रहे हो निका? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। लुबना की कॉल आई थी, उसी ने मुझे बताया कि उसके अगले हफ्ते निकाह कर रहे हैं। अब प्लीज ये मत कहेगा कि आपको इसका इल्म नहीं है। मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। खान, मेरा यकीन करो, मुझे किसी भी बात का कोई इल्म नहीं है। घर में इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा और आपको पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुद हैरान हूं कि मुझे सब कुछ नहीं पता। तुम ये क्या कह रहे हो सब बातें? देखो फुरकान, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, तुम लुबना को भूल जाओ। भाभी मैं पहले से जानता था, आप चाहती नहीं कि मैं और लुबना एक हो जाए। आप कभी इस रिश्ते से खुश ही नहीं थी। तुम्हारा और लुबना का कहीं से कोई जोड़ नहीं बनता। लुबना 2 साल तुमसे बड़ी। ये बात शायद तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मम्मी के लिए ये बात किसी गुनाह कबीरा से कम नहीं। वो उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं करेंगे फुरकान। आपने घर कब जाना है? 1 घंटे तक अभी लेने आते होंगे। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुझे लुबना से जरूरी बात करनी है। ये गाड़ी किसकी खड़ी है बाहर? कोई हमारे घर में आया है क्या? मुझे इतनी खुशी हुई है कि तुम आई हो, बस क्या बताऊं मैं। अरे वो देखो, अरसलान के बाबा। हेलो अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ये फरिया है। फरिया, ये तुम्हारे अंकल। अंकल, मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई थी, बट यू सीम फाइन। आप तो चल फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है, ये आपकी है? जी जी मेरी है। क्या मैंने गलत पार्क की हुई है? मैं सही कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक जगह पे खड़ी है। अब ये देखिए ना, कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। मैंने इसको कहा भी कि ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन बस मानती नहीं है। आंटी प्लीज,
रैरो वाली बातें ना करें। मैं इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, तुम इतने प्यार से लेकर आई हो तो मैं रख लेती हूँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाए ना, रेस्ट करें अंदर, है ना? हाँ, आई थिंक मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए होंगे। आई एम सो सॉरी। रेस्ट। नहीं नहीं बेटा, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि आप दोनों बैठे गपशप लगाएं, चाय वाय पूछो, जूस का पूछो, पहली दफा घर आई हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आप बेटा, हैं? नाइस मीटिंग यू। और बताओ, सब खैरियत है ना घर में? जी जी, घर में बिल्कुल सब सही है। अच्छा आंटी, आई थिंक वी शुड टेक अ पिक्चर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब अपने फोन से लो, वो महंगा वाला फोन है ना, तो कैमरा भी अच्छा होगा। जी। स्माइल। एक और साइन। बस ये सब जाके आप बता दें उनको, और वो जो भी फीडबैक देते हैं मुझे रिपोर्ट करें। ठीक है सर। हेलो अरसलान, मिसिंग मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की, और क्या सोच कर गई हो तुम? अच्छा यार, डोंट ओवर रिएक्ट। सिर्फ तुम्हारे बाबा की तबीयत पूछने ही तो गई थी, और वैसे भी बीमार का हाल पूछना बहुत ही अच्छी बात होती है। माय मदर सेज इट्स अ वेरी गुड डीड। फौरन ऑफिस पहुंचो, अभी के अभी। फाइन। चली गई? हाँ चली गई। यहाँ तो देखें कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स आए हैं। अरे शुक्र है सामिया चली गई, होती तो पता नहीं कितना मसला हो जाता। अरे इसीलिए तो उसकी गैर मौजूदगी में मैंने बुलाया है। क्या बात है, क्या बात। ये लग रहा है कि इसमें कोई कीमती चीज है बहुत। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे बहुत मालदार लोग हैं, इतना बड़ा आलीशान घर है उनका, और मजे की बात ये कि जो कुछ उसकी माँ का है ना, उसके जाने के बाद सारा कुछ उसकी बेटी का होगा। अरे पहले मुझे भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं आया था, लेकिन जब आज घर के बाहर मैंने इनकी गाड़ी देखी है ना, तो मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई बिल्कुल। इससे मिलने जुलने में इतना आ गया। मैं सोचो अगर शादी हो जाती तो कसम से अरसलान को सोने में तोड़ देते बिल्कुल वो। हाँ, अब आई ना आपकी अकल में बात। मेरा तो दिल चाहता है कि सामिया को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूं। मनहूस मारी। अरे मेरे अरसलान की शादी तो बस फरिया जैसी के साथ होनी चाहिए थी। इतनी कम उम्र, खूबसूरत और प्यारी बच्ची है। अब मसला रह गया है लुबना का और फुरकान का। क्यों फिक्र करते हो? ये नया रिश्ता ही सामिया और अरसलान के रिश्ते को खत्म करेगा। मैं कह रही हूँ ना। चलो जो है उसको भी लेके क्या क्या देखे निकाल। ना खूबसूरत कलर है ये। लुबना, फुरकान साथ आए, गाड़ी में बैठा है, कह रहा था तुमसे कोई बात करनी है उसने। फुरकान यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों आया है वो? ये तो तुम्हें ही पता वो क्यों आया, क्योंकि बेहतर तो तुम जानती हो। वैसे भी तुम सारी बातें उसी से शेयर करती हो। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी के इजहार के लिए ना अल्फाज चाहिए होते हैं, और नाराजगी रवैयों से नजर आ जाती है। तो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझसे नाराज हो। बोलो क्या बात है? अब बस करो इन बातों को, जाओ जाके उससे मिल के आओ। अम्मी अभी नहीं देख ले तो ऐसे शक करेंगे। शक? अब कोई शक की गुंजाइश रहेगी नहीं, क्योंकि मैं आज सबको सच सच बता दूंगी। शुभना, तुम्हें पता है ना अम्मी अभी कितना दुख में आ जाएंगे ना, वो ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन उनकी बात मान के पूरी जिंदगी मैं तकलीफ में रहूंगी। दिल से नहीं, प्लीज दिमाग से फैसला लो, और जज्बात में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है।
जरूरत है तो तुम्हारे साथ की, और अगर तुम वो भी नहीं दे सकती ना तो मुझे डिमोटिवेट नहीं करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बाहर इंतजार करो तुम, जल्दी वापस आना। अभी ये लीजिए अम्मी, नींबू पानी। जीती रहो, जीती रहो। चेक करें, ठंडा तो नहीं है ज्यादा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए जनाब, आ गई आपकी चहेती। कहाँ रह गई थी तुम? क्या हुआ? मुँह पे 12 क्यों बजे हुए? अरसलान से लड़ाई हुई है क्या? क्या हाल है तुम्हारा सामिया? कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। वो भी बहुत बेताबी से। इतनी बेताबी क्यों? जनाब खुशखबरी है, सुनोगी ना तुम भी पागल हो जाओगी। हाँ जानती हूँ कि लुबना का निकाह हो रहा है। देखा अम्मी आपने, कितना मना किया था मैंने लुबना को कि ना बताए, सामिया को मैं खुद बताऊंगी ये खुशखबरी। सारा मजा खराब कर दिया मेरा। मुझे लुबना ने नहीं बताया। लुबना ने नहीं बताया? फिर किसने बताया? फुरकान ने। फुरकान ने? जी। लेकिन फुरकान को किसने बताया? लुबना ने। पर क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। लुबना, तुम्हें अंदाजा भी है कि जब से तुम्हारी निकाह का पता चला है मुझे, इस पे क्या गुजर रही है? मैं सोच भी नहीं सकता कि अपने जीते जी तुम्हें किसी और का होता हुआ देख लूं। मेरा भी यही हाल है। सोचा था आमिर से मिलूंगी और उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन वहां शादी तो शादी, हनीमून तक की प्लानिंग हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में इस रिश्ते को लेकर सब बहुत खुश है। मम्मी, पापा, भाई, भाभी, यहाँ तक कि दादी भी। भाभी आज यहाँ आई इसी वजह से। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक होगा? कोई भी दो बहनों को एक घर में ब्याहने के लिए तैयार नहीं है, और अब भी वो अपनी ज़बान से कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर तो भाभी कायल कर सकती है हमारी फैमिली को। वो तो लगता है इस रिश्ते से खुशी नहीं है। लुबना, फिर एक ही हाल है। वो क्या? कोर्ट मैरिज। देखो लुबना, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल फैसला है और हो सकता है कि काफी लोग हमसे नाराज भी हो जाएं, लेकिन मेरा यकीन मानो बाद में सब मान जाएंगे। बताओ, दोगी मेरा साथ? अरसलान, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाई हूँ। तुम्हें हाथ की कॉफी पसंद है ना? आ जाओ। तुम क्यों गई थी मेरे घर, और क्या बात हुई है तुम्हारी मेरी मामा से? अरसलान, मैं तुम्हारे बाबा की खैरियत पूछने गई थी। ये जो तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग खातून है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हें मेरी मिडिल क्लास मम्मी अच्छी लगी। खैर अफसोस, तुम्हारी वाइफ से मिलने का मौका ही नहीं मिला। जिस तरह मेरी जिंदगी से पहले गई थी ना, उसी तरह वापस चली जा। ऐसा नहीं हो सकता अरसलान। मेरा जीना
और मरना सिर्फ तुम्हारे साथ है। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे रात तक दिया। ये निशानी तुम्हारी मोहब्बत की मोहर है, ये मेरे वजूद और दिल का हिस्सा है। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, कह रही है कि जब अब्बी आएंगे तो अब्बी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। देखो लुबना, तुम अपना इरादा बदलो, ये सब कुछ ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो। तुम्हें याद है अरसलान भाई के वक्त जब तुम्हें सबने समझाने की कोशिश की थी तो तुमने कितने तकब्बुर में आके कहा था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अरसलान से, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। और आज जब मुझे फुरकान से प्यार हो गया, बजाय मुझे सपोर्ट करने की तो मुझे ये पट्टी पढ़ा रही हो कि मैं पीछे हट जाऊं। क्या इंसाफ है ये? देखो इधर मेरी बात सुन, मेरी सास तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगी। वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ फुरकान से शादी करनी है, उनकी माँ से नहीं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ फुरकान काफी है। यार तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम मुझे आजमाइश में डाल रही हो। मैंने अभी तक अपने ससुराल वालों का भरम रखा हुआ था, लेकिन जब अभी आके मुझसे सब कुछ सच सच पूछने की कोशिश करेंगे तो लुबना मेरा भरम टूट जाएगा। तुम खुद सोचो, अब भी हम दोनों बेटियों की जानिब से कितना परेशान हो जाएंगे, किस तरह से संभाल सकेंगे खुद को। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जिसका मेरे दिल में मलाल हो। सही काम भी अगर गलत तरीके से किया जाए ना तो वो भी गलत ही कहलाता है। लुबना तुम खुद सोचो यार, लोग अपनी जान देते थे लेकिन अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। तो मम्मी अब्बी को किस आजमाइश में डाल रही? तुम अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती ना तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम चाहती ना तो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन नहीं, तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं और फुरकान एक हो। खुदा जाने तुम्हें कौन सी इनसिक्योरिटीज है। अपना इस तबस्सुम, तबस्सुम, लुबना, अरे कहाँ रह गए सब लोग? आप कहाँ रह गए थे? मुझे तो लगा कि घर आके खाना खाएंगे। तबस्सुम मेरी बात सुनो, जहां जहां से पैसे मिलने की उम्मीद थी मैं वहां गया, लोगों से कर्ज उधार का तकाजा भी किया, लेकिन 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मैं तो कहता हूँ कि अब्बी को खुलकर सब कुछ सच सच बता देते, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगे, जलील करेंगे, कम से कम हमारी ये परेशानी तो दूर हो जाएगी। क्या कहती हो तुम, बोलो? अभी सही वक्त नहीं है। सही वक्त नहीं है? मैं अजियत का शिकार बन चुका हूँ तबस्सुम, समझने की कोशिश करो। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ताया को 15 लाख रुपए वापस लौटाने कहां से दूंगा मैं? तुम्हें अंदाजा है लुबना ने इनकार कर दिया आमिर के साथ शादी करने से। क्या कह रही हो तुम? अगले हफ्ते तो निकाह है। यकीनन आमिर ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, वरना अपनी लुबना तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है लुबना, फुरकान से शादी करना चाहती है वो, अरसलान का भाई। अम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया, और अब्बी भी घर आ गए और उन्हें पता चल गया तो जानते अब्बी की शुगर हाई हो जाएगी। मुझे अब्बी की बहुत फिक्र है। अच्छा तुम बस अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, तुम परेशान मत हो। अब्बी को आने दो, मिलकर बैठते हैं, कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे।
लुबना कहाँ है? अंदर है। पता नहीं कब से चक्कर चला के बैठी हुई थी उसके साथ, आंखों में धूल झोंक रही थी हमारे। अब जाके बताया उसने जब निकाह होने वाला है। सुनो सामिया, सामिया को तो सब कुछ पता होगा। अल्लाह रहम, क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या कोई खजाना हाथ लग गया? यूं समझे कि खजाने का रास्ता मिल गया है। एक दिन खजाना भी हाथ लग जाएगा इंशाअल्लाह। सठिया गई हो क्या? क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आज मैं इतनी खुश हूँ कि ये जो आपकी जली कटी बातें हैं ना, मुझ पर कोई असर करने वाली नहीं। अच्छा, ये तो बताओ दोपहर को कौन आया था? हाँ, वो मेरी दोस्त है, उसकी बेटी आई थी मुझसे मिलने के लिए, अमेरिका से आई हुई है। तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? वो बुरा ना माने आप तो मैं आपसे कहूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, क्या है ना कि उनको बुजुर्गों की कंपनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो बस मेरे साथ बैठी खूब सारी गपशप लगाई और मेरे लिए वो बहुत महंगे महंगे तोहफे भी लाई है। अच्छा, तो ये जो सारी खुशी है ये उन तोहफों की है। तुम और बगैर मतलब के किसी से मिलो, ये मैं मान ही नहीं सकती। हाँ भाई, क्योंकि आपने तो कसम खाई हुई है, आप मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती हैं। भाई तोहफे तहाइफ लेना तो सबको अच्छा लगता है, तो अगर मैं खुश हो गई तो इसमें मैं बदनाम हो गई, ये क्या बात हुई? बात सुनो, ये खुशी नहीं है, ये लालच है, लालच। हो गया आपका? बस कुछ कह दो तो बुरा लग जाता है। अल्लाह, मेरा बच्चा, क्या हुआ बेटा? सामिया से बात हुई? उसकी अभी ने क्या जवाब दिया? दादू, मैं लुबना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। मेरा बच्चा, उदास नहीं हो बेटा, अभी तुम्हारी दादू जिंदा है। अम्मी, अकबर आए, बाहर बैठे हैं। मैंने तो उन्हें हर बात साफ साफ बता दी है। अच्छा किया बेटा, इस मौके पे उसका यहाँ होना बहुत जरूरी था। जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। सामिया और लुबना एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाती, हर बात शेयर करती हैं। कम से कम सामिया को तो हमें बताना चाहिए था। सामिया तो बता रही थी कि उसे खुद बाद में पता चला है। इतना सब कुछ हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि सामिया को देर से पता चला? मैं नहीं मानती ये बात। हम तो बेबस हो गए औलाद के सामने। कैसे हो सकता है कि जोहरा आपा को इनकार करके सामिया के ससुराल में रिश्ता जोड़ लें? सामिया तो खुद नहीं चाहती कि एक घर में दोनों बेटियां ब्याही जाए। सामिया ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कभी। मैं मां हूं, समझ सकती हूँ कि बेटी क्या छुपा रही है। सामिया की सास का रवैया सामिया के साथ अच्छा नहीं है, वरना वो खुल के देवर की हिमायत करती। उसकी तो अपनी रंगत उड़ी हुई है। हाँ, लेकिन माने या ना माने, सामिया बराबर की कसूरवार है इस पूरे मामले में। बिस्किट खाएं आप? नहीं बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अब्बी का सामना कैसे करूंगी। बुढ़ापे में जब औलाद इस तरह की हरकतें करती है ना, तो माँ की तरबियत पे सवाल उठते हैं। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो सबसे पहले लोग किरदार पे उंगलियां उठाते हैं। मम्मी आप भी ना, मैं अभी अकबर है ना, सब संभाल लेंगे।
लाए चाय इधर मुझे दें, पहले दवाई खाएं। अच्छा अब तक तो आपको आदी हो जाना चाहिए था अम्मी। ये पकड़ें। ये लें चाय। अल्लाह करम करते हैं।